तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करते हैं सब बढ़ेंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी कि अगर आप किसी व्यवसाय की अगर आप स्थापना करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई नया एक व्यवसाय की अगर स्थापना करना चाह रहे हैं, उसमें कौन कौन से तत्व होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए जिसके माध्यम से आप जो एक नए व्यवसाय की स्थापना कर पाएंगे। ठीक है, दोस्तों ये जो प्रश्न है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत देखिएगा। इससे पहले हमने आपका एंटरप्रेन्योरशिप का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवा दिया हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिएगा। अगर आप उसका पीडीएफ चाहिए तो सिंपली गूगल पे जाइए, ठीक है, गूगल पे जाने के बाद टाइप कीजिए jacknews.in, ठीक है, jacknews.in लिख के आपको सिंपली टाइप कर देना गूगल पे, आपको सारा पीडीएफ को वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैक न्यूज़ लिख कर आपको टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की कौन कौन से तत्व है बेसिकली उसके बारे में आपको बताना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नए व्यवसाय को प्रारंभ करना कोई आसान कार्य नहीं है। यानी कि कोई अगर मान लीजिए नया व्यवसाय का स्थापना करना चाह रहे हैं तो इसको आप आसानी से कर सके, ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने में जो है उसे जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करने का बीड़ा उठाना पड़ता है। कि कोई भी मान लीजिए अगर व्यवसाय की अगर स्थापना कर रहे हैं तो उसमें या फिर लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो इन सभी समस्याओं का जो मतलब कि जो समस्या है या प्रॉब्लम है इसको उठाने का आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होना चाहिए उन सभी चीज़ों से लड़ने का, तभी आप जो है इन व्यवसाय को स्थापित कर पाएंगे। यानी कि उसमें जो है वो जोखिम और अनिश्चितता बना हुआ होता है और इन सभी की जो सहन करने का आपके अंदर एक सहन शक्ति होना चाहिए, एक बीड़ा उठाने की जो है एक शक्ति होना चाहिए, तभी जो आप इस तरह के व्यवसाय को जो है वो प्रारंभ कर मतलब कि सकेंगे। तो एक नए व्यवसाय को प्रारंभ करना उतना ही जटिल कार्य होता है जितना कि एक बच्चे को जन्म देना। ठीक है, यानी कि एक बच्चे को जन्म देना जितना कठिन कार्य है दोस्तों, उसी तरीके से कि एक व्यवसाय को स्थापित करने में मतलब कि वो जो भी जो है एक कठिन कार्य है। तो उद्यमी को एक माँ एवं एक मतलब कि जो है यहाँ पे दोनों की भूमिका मतलब कि निभानी पड़ती है। यानी कि उद्यमी को जो है एक माँ भी और एक यहाँ पे दाई की भूमिका, यानी कि दोनों की भूमिका जो है एक निभाना मतलब कि पड़ता है। तो इस प्रकार व्यवसाय को प्रारंभ करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें उद्यमी के कौशल पर भी जो है बहुत बातें जो है वो निर्भर करती है। तो नए नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के समय जो है वो निम्नलिखित तत्वों के ऊपर जो विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। पहला बाजार विश्लेषण। ठीक है, बाजार विश्लेषण पहला आप लोग देखेंगे, उसके बाद ही ना किसी व्यवसाय की स्थापना करेंगे। तो नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी व्यवसाय के मतलब कि मन से इसका मतलब मन में विचार आता है, फिर उस विचार से जो है वो विश्लेषण करेगा और इसके बाद वह सुव्यवस्थित एक रिपोर्ट तैयार करेगा। बाजार विश्लेषण कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी व्यवसाय की स्थापना करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप स्थापना करना चाह रहे हैं तो उस व्यवसाय से संबंधित आपके मन के अंदर एक विचार आएगा तभी तो आप उस व्यवसाय की स्थापना करेंगे। और विचार से संबंधित आप जो है वो चीज़ों को मतलब कलेक्ट करेंगे, योजना बनाएंगे कि एक प्लानिंग बनाएंगे किस तरीके से हम अपने व्यवसाय को जो स्थापित करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक सुव्यवस्थित रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बाजार विश्लेषण करना। दूसरा जो पॉइंट है वो उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करना। यानी कि किसी व्यवसाय की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सा व्यवसाय में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा कि ज़्यादा हानि मिलेगा, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा क्या है, तो वो सभी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो आपको जो है ऐसा व्यवसाय का चयन करना पड़ेगा जिसमें अच्छा खासा लाभ हो, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें। ठीक है, तो उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करना। तो व्यवसाय कौन सा व्यवसाय करना चाहता है और उसमें उस व्यवसाय में लाभ होगा या नहीं होगा, या फिर लगाए गए जो पूंजी है वह अपेक्षित जो है फल वो देगा या फिर नहीं देगा। साथ ही व्यवसाय जो दोस्तों वो अभी मतलब कि निर्णय करेगा या नहीं करेगा। तो व्यवसाय में उसे किस प्रकार का जोखिम उठाना पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों का जो है विशेषकर इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उपयुक्त व्यवसाय का चुनाव करना भी जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट आप लोग लिखिएगा, व्यवसाय का स्थान का निर्धारण। ठीक है, यानी कि जो व्यवसाय आप स्थापित करना चाह रहे हैं तो आपको एक ऐसे स्थान का निर्धारण करना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा पब्लिकली वाला इलाका हो। ठीक है, जहाँ मार्केट वाला बेसिकली जहाँ पे इलाका हो, जहाँ पे वो कच्चे माल से कैसे मतलब कि सुविधा आपको मिल जाए कच्चे माल की, या फिर बाजार की सुविधा हो। तो ऐसे जगह पे आपको जो व्यवसाय स्थापित करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ पे आपका थोड़ा व्यवसाय थोड़ा अच्छी तरीके से चलेगा।
तो नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में स्थान का निर्माण करना एक बहुत ही बड़ी जो है एक समस्या है, ठीक है। क्योंकि किसी व्यवसाय को वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां उसे कच्चा मतलब माल मिले, अच्छे तरीके से श्रम मिले, ठीक है, यानी कि जो लोग हैं श्रमिक मिले, और शक्ति बाजार मिले, मतलब अच्छा बाजार मिले, और कुछ सेवाएं जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, भंडारण हो गया, रखने उखने के लिए कोई बड़ा सा स्टॉक होना चाहिए। तो ये सभी सुविधा जो है वो देख के उसे जो है वो उस जगह का जो है वो चयन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए चौथा जो वित्तीय नियोजन, तो किसी भी उद्यमी को व्यवसाय के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में पूंजी यानी कि वित्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूंजी के द्वारा जो है उसे भवन मतलब कि लेना हो गया, या फिर मशीन हो गया, नए नए उपकरण में वो निवेश करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसे जो है वो खर्चा के लिए भी जो है पूंजी की आवश्यकता जो है वो पड़ता है। पांचवा उपयुक्त कार्यबल, तो कोई भी उद्यमी किसी भी व्यवसाय को अकेला नहीं चला सकता है, तो उसे बहुत से लोगों की मदद लेना पड़ेगा। उसे कुशल एवं कुशल श्रमिक जो है वो प्रबंध के जो है वो करने के लिए कर्मचारी आदि की आवश्यकता पड़ेगी, और इस प्रकार जो है वो सही प्रकार से एक व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त कार्यबल कहने का मतलब ये दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो है वो अकेला तो नहीं कर सकेगा ना। मान लीजिए कोई व्यवसाय स्थापित कर रहा है तो वही तो सब काम नहीं करेगा। मान लीजिए वही व्यवसाय को स्थापित किया, वही काम करेगा, वही लोगों को देखेगा, देखभाल करेगा, सारा कुछ तो होगा नहीं, तो उसे भी जो है वो लोगों को रखना पड़ेगा, कुशल श्रमिक रखना पड़ेगा। तो ये सब जो है उपयुक्त कार्यबल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए हमें किन किन तत्वों पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, तो ये था। तो इसे आप खुद से भी आराम से डिफाइन करके लिख सकते हो, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ईजी प्रश्न था। तो अगर आपको इसको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो सिंपली गूगल पर जाइए jacnews.in लिख के टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है।